टेम्परेचर प्रोडक्ट अल्कीन इथीन प्लस वाटर बन गया, ठीक है। बट इन सेकेंड रिएक्शन लुक एट द 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल 140 डिग्री सी, यहाँ भी कंस्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ईथर की फॉर्मेशन होती है। और याद रखिएगा इसके मैकेनिज्म में बेसिकली ऑक्सोनियम आयन बनता है। एथेनॉल के जो मैकेनिज्म है उसमें ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और सेकेंड मॉलिक्यूल जब अटैक करता है तो उसमें ईथर की फॉर्मेशन होती है। डेट्स वाई यहाँ पर 2 मोल्स जो हैं वो एथेनॉल के यूज किए हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, methanol does not produce any alkene on reaction with concentrated sulfuric acid। अब जब सोचें क्यों, अल्कीन स्टार्ट ही 2 कार्बन से होती है, पहला पॉइंट। सेकंड, मेथानॉल के पास अगर आप मेथानॉल का स्ट्रक्चर देखें तो अल्कीन की जो फॉर्मेशन है एथेनॉल के स्ट्रक्चर में, उसका मैकेनिज्म अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन वो क्या है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनते हैं, अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनते हैं। तो अगर आप मेथानॉल देखें इसमें सिर्फ अल्फा कार्बन है, देयर इज नो बीटा कार्बन, तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन because methanol has no beta hydrogen, therefore beta elimination reaction does not takes place with concentrated sulfuric acid in methanol में dehydration का reaction नहीं होगा। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है आइडोफॉर्म का टेस्ट। पहले आपने कंडीशन समझनी है आइडोफॉर्म रिएक्शन की कि कंडीशंस क्या हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शंस की कंडीशंस फॉर प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर मैं जस्ट प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन लिखूंगा। नंबर 1 कंडीशन, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, उस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, डेट अल्कोहल मस्ट हैव बीटा मिथाइल ग्रुप, उसके पास बीटा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और बीटा मिथाइल ग्रुप। ओके, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन से सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन लेस ऑफ द पेरेंट कार्बन में से एक कार्बन लेस का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अभी आगे मैं बताता हूँ कैसे बनता है ये। जबकि बीटा मिथाइल ग्रुप जो है इससे आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी बीटा मिथाइल से, आइडोफॉर्म बनेगा बीटा मिथाइल से, ठीक है। यू कैन से CH3 जो है ये बीटा मिथाइल ग्रुप चेंज होगा। और आइडोफॉर्म की जो फॉर्मेशन है, आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन दैट इज फॉर्म ड्यू टू रिडक्शन, ये रिडक्शन की वजह से आइडोफॉर्म बनते हैं, रिडक्शन की वजह से बनते हैं। यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और आइडोफॉर्म के ही दूसरे रिएक्शन में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो क्या हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। सो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। प्राइमरी अल्कोहल सारी की सारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करती हैं, ऑक्सीडेशन सबकी होती है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हर अल्कोहल के ऊपर अप्लाई होगी। और कौन सी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होती, टर्शियरी अल्कोहल की, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेकेंड, जिस अल्कोहल के पास बीटा मिथाइल ग्रुप होगा वो अल्कोहल आइडोफॉर्म का रिएक्शन देगी, जिसके पास बीटा मिथाइल नहीं होगा वो आइडोफॉर्म का रिएक्शन नहीं देगी। जैसे अगर आप यहाँ देखें एथेनॉल, तो एथेनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एथेनॉल हैज बीटा मिथाइल ग्रुप, एथेनॉल के पास बीटा मिथाइल है, ठीक है। एथेनॉल में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पर क्या है CH3, बीटा मिथाइल ग्रुप है। वही बीटा मिथाइल ग्रुप किसमें चेंज होगा, CH3 में, आइडोफॉर्म में। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन, 1 कार्बन लेस, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन कम करोगे, 1 कार्बन का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट, Na और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर आप मेथानॉल देखें, अब ये क्यों येलो PPT नहीं देती मेथानॉल, उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज नो बीटा मिथाइल ग्रुप, नो बीटा मिथाइल ग्रुप, इसमें सिर्फ अल्फा मिथाइल है और बीटा मिथाइल नहीं है। इसके अलावा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप ले लें, प्राइमरी अल्कोहल, कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने प्रोपानॉल लिखे। नेक्स्ट अल्कोहल, दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल, जो मैं लिख रहा हूँ ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है एक्सेप्ट एथेनॉल, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा CH है, ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा CH2 है, हमें CH3 चाहिए। एक्सेप्ट एथेनॉल, इन प्राइमरी अल्कोहल कोई ऐसी प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगी जिसके पास बीटा मिथाइल होगा। दैट्स व्हाई प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ और सिर्फ मेथानॉल गिव दिस रिएक्शन, इसके अलावा कोई और अल्कोहल
आयोडोफॉर्म का रिएक्शन नहीं देगी फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को हम एल्डिहाइड के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। यहाँ पर सिर्फ आपने प्राइमरी अल्कोहल का याद रखना है। सो ओनली एथेनॉल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, एथेनॉल के अलावा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आ जाए वो आयोडोफॉर्म का रिएक्शन नहीं दे सकती। अगर आप ये दो कंडीशन याद रख लें तो आपका आयोडोफॉर्म का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमेशा आयोडोफॉर्म का क्वेश्चन आप फौरन आंसर सेलेक्ट करोगे और विद कॉन्सेप्ट आंसर सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। एंड यू नो दिस इज अ लुकास टेस्ट जिसके थ्रू हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। लुकास रिएजेंट है। अब लुकास रिएजेंट क्या होता है? ये HCl और जिंक क्लोराइड का आपके पास जो मिक्सचर, हम इसे लुकास रिएजेंट कहते हैं। सो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है और तीनों में अल्कोहल है। हमें नहीं पता कौन कौन सी अल्कोहल है। अब हमने डिस्टिंग्विश करना है कि प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पर है, सेकेंडरी कहाँ पर है, टर्शियरी कहाँ पर है। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। सपोज करें लुकास रिएजेंट, हमने तीनों में लुकास रिएजेंट डाल दिया, 1 by 1 तीनों में हमने लुकास रिएजेंट ऐड किया, तीनों अल्कोहल में। अब आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्वेशन से आपको आइडिया होगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे। अगर इमीडिएटली रिएक्शन हो गया तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगी। अगर 5 to 10 मिनट में रिएक्शन हुआ है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। अगर ऑन हीटिंग रिएक्शन हुआ है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। सो अगर आप हीट करेंगे रिएक्शन होगा तो प्राइमरी है, 5 to 10 मिनट में हो रहा है तो सेकेंडरी, अगर इमीडिएटली रिएक्शन हो रहा है तो टर्शियरी अल्कोहल है। और यहाँ अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होगी। जैसे रिएक्शन होगा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होगी तीनों में, लेकिन तीनों का टाइम डिफरेंस होगा। फौरन रिएक्शन हो गया, टर्शियरी है। क्यों? अब ऐसा क्यों है? बिकॉज इस रिएक्शन में, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, इस रिएक्शन में CO बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो दैट्स व्हाई टर्शियरी अल्कोहल गिव इमीडिएट रिएक्शन। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करती हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ तो टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ऑयली लेयर इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल ऑयली लेयर 5 to 10 मिनट, जबकि ऑन हीटिंग से प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। सो लुक एट दीज रिएक्शंस। यहाँ से बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो क्लोरीन हाइड्रोक्सिल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर इस केस में इमीडिएटली टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली रिएक्शन दे रही है। बिकॉज जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तीनों में सेम बॉन्ड ब्रेक होगा, सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट में है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल अपॉन हीटिंग जो है वो प्राइमरी अल्कोहल ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होगी। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम अब MCQ डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। द कॉमन नेम ऑफ 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल। अगर आपको याद हो लेक्चर में थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक हिंट दिया था, 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल, एक ही कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो हमेशा कौन सी अल्कोहल होगी? टर्शियरी अल्कोहल। सो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द आंसर। तो आपने देखा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नेम ऑप्शन सेलेक्ट करना कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कानोल। एल्कानोल क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। ये किसको रिप्रेजेंट करा? R को, और ROH अल्कानोल को रिप्रेजेंट करती हैं ROH के साथ। इसी फॉर्मूले को हम यूं लिख सकते हैं CnH2n+2.O, ये भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले जो हैं वो प्राइमरी अल्कानोल के ही हैं। IUPAC नेम ऑफ टार्टारिक एसिड इज 2,3-डाइहाइड्रोक्सी-ब्यूटेन डाइयूक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। टार्टारिक एसिड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और OH ग्रुप, ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 2,3-डाइहाइड्रोक्सी 1,4 आप मेंशन करें ब्यूटेन डाइयूक एसिड, या मेंशन ना भी करें तो 1-ब्यूटेन डाइयूक एसिड इसका IUPAC नेम होगा। When alcohol is treated with sulfuric acid at very high temperature, the product, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है और दो प्रोडक्ट बनते हैं ईथर और अल्कीन। हाई टेम्परेचर होगा तो इथीन बनेगी, अल्कीन बनेगी, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो ईथर की फॉर्मेशन होती है। विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव व्हेन इट रिएक्ट्स विद PCl3। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि PCl3 के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करती है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है? ROH व्हेन रिएक्ट विद PCl3 तो प्रोडक्ट हमें पता है कि RCl बनता है। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? इस केस में CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और जब CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ऑर्डर क्या था?
टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेथनॉल। तो हमें ऑप्शन में से देखना है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो अब ऑप्शन को आप चेंज करें टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। आइसोपेंटाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो नियोपेंटाइल अल्कोहल प्राइमरी कैसे आ गया, ये तो नियो है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे नियोपेंटाइल अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया बेटा, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। और इसके साथ आप OH लगा दें तो क्या बन गया, नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्योंकि इस कार्बन के साथ तो आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली इसी कार्बन से अटैच करें तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ऑप्शन में 3 प्राइमरी है, 1 सेकेंडरी है, तो ऑर्डर क्या था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो क्या आंसर होगा, अल्फा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगी। नेक्स्ट वन, अल्कोहल विच गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, एथेनॉल, प्रोपानॉल, मेथनॉल, ब्यूटानॉल। तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एथेनॉल है डेट गिव दिस रिएक्शन, और कोई भी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती। और उसकी रीजन क्या है, क्यों अल्कोहल ये रिएक्शन देगी, अल्फा, बिकॉज इट हैज बीटा मिथाइल ग्रुप, इसके पास बीटा मिथाइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट गिव दिस रिएक्शन। विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। वी नो डेट इसमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट विल बी CrCH2ONA की फॉर्मेशन होगी और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, मेथनॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो ऑप्शन में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो डेफिनेटली मिथाइल अल्कोहल जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी जब हम अल्कोहल का रिएक्शन किससे करेंगे, सोडियम मेटल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्कोहल इज मोर एसिडिक, इनमें से कौन सी अल्कोहल एसिडिक होगी। तो आपको मैंने एसिडिक का ऑर्डर बताया था कि एसिडिक का ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें OH बॉन्ड रेडली ब्रेक होगा। OH किस में ब्रेक होता है, मेथाइल अल्कोहल में। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक अल्कोहल है।